Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. After a long time, मेरे बच्चों आपसे मुलाकात हो रही है। थोड़ी सी डिस्टरबेंस की वजह से और हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था लेक्चर की सीरीज को। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 8 फिजिक्स क्लासेस। इंशाल्लाह इस चीज़ को अब कंटिन्यू रखा जाएगा। न्यू चैप्टर अब हम डिस्कस करने वाले हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास फर्स्ट न्यू चैप्टर होगा और उसमें जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो मैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर समझाऊंगा। अभी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मूविंग टुवर्ड्स अवर लेक्चर, अपने लेक्चर की तरफ ही हम मूव करते हैं मेरे बच्चे। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रिक करंट। मेरे बच्चे, इससे पहले जो है हमने प्रीवियस चैप्टर जो डिस्कस किया था वो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हम चार्जेस को रेस्ट में कंसीडर करेंगे और फिर उस पर लगने वाली फोर्सेस को आके डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर हमें चार्जेस को जो है वो किस में डिस्कस करना है, मोशन में डिस्कस करना है। तो अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी सिंपली एक्सप्लेन कर जाऊं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास होता है व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। जब चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं? जब चार्जेस हमारे पास मोशन में होती हैं तो उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? उसकी स्टडी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जब चार्जेस मोशन में आ जाएंगे तो उनका बिहेवियर किस तरीके के साथ बन सकता है। मेरे बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक और भी नाम दिया जाता है, वो चीज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। वर्ड इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रिक से लिया गया है, और इलेक्ट्रिक वर्ड की मीनिंग क्या है? चार्जेस। और जो वर्ड डायनामिक्स है उसकी मीनिंग होती है मोशन। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोडायनामिक्स के माने ये हुए कि आपने चार्जेस को जो है वो मोशन में कंसीडर करना है, या सिंपली हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कह देते हैं। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जो अभी आपने थंबनेल के ऊपर देखा, वो फर्स्ट लेक्चर हमारे पास कौन सा है आज का? वो फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। जब आप एचएससी लेवल पढ़ते थे तो एचएससी लेवल में आपने एक बेसिक क्वांटिटी पढ़ी थी, बेस क्वांटिटी, जो 7 बेस क्वांटिटीज थी। उन 7 बेस क्वांटिटीज में से एक बेस क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इस चीज को हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। जो वर्ड इलेक्ट्रिक है, उस इलेक्ट्रिक वर्ड की मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक वर्ड की मीनिंग है चार्ज। और जो वर्ड करंट है, उस करंट की मीनिंग क्या होती है? करंट की माने होती है फ्लो। यानी कि चार्ज के फ्लो को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। चार्ज के फ्लो को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। सो फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्जेस। मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस तो बन गया, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की एक और डेफिनेशन भी बन सकती है, जो इलेक्ट्रिक करंट को मोर जो है वो राइट वे में एक्सप्लेन कर सकती है। और वो डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं बनेगी इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के माने क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के माने ये हैं कि आपने इलेक्ट्रिक करंट को अमाउंट के हिसाब से एक्सप्लेन करना है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। मैग्नीट्यूड या अमाउंट का क्या मतलब है? कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर मिसाल के तौर पर समझा दूं कि हमारे पास ये एक बल्ब है, और ये बल्ब जो है ये मोर ग्लो कर रहा है, ये ज्यादा ग्लो कर रहा है। अब अगर ये मोर ग्लो करेगा तो आप क्या कहेंगे? कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। इसी तरीके के साथ मैं कहूँ कि अगर हमारे पास एक बल्ब है जो लेस ग्लो कर रहा है, इतना ज्यादा ग्लो नहीं कर रहा, तो आप क्या कहेंगे? कि यहाँ पर कम करंट की वैल्यू है। तो आप ये जो ज्यादा करंट और कम करंट कह रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं करंट की क्वांटिटेटिव वैल्यू। क्वांटिटेटिव वैल्यू के माने क्या है? कि आपने करंट को जो है वो अमाउंट के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। तो इस चीज के लिए हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अब अगर इसी को मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो हम इसका फार्मूला लिखूंगा मैथमेटिकली। वो हमारे पास ये होगा कि चार्जेस को जो है, चार्जेस को आप चार्जेस को क्यू के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, और रेट वर्ड यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम,
तो जो इलेक्ट्रिक करंट है मेरे बच्चे, जिसको हम आई के साथ लिखते हैं, वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा क्यू, यानी कि ये चार्जेस, और इसको आप डिवाइड करते हैं किसके साथ, टाइम के साथ, यानी कि आप चार्जेस की मूवमेंट देखेंगे किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से देखेंगे। मेरे बच्चे यहाँ से दो कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा कि करंट की वैल्यू कहाँ पर ज्यादा होगी और करंट की वैल्यू कहाँ पर कम होगी। इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, सुनिएगा आप मेरी बात। मैं आपको कहूं कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में से जो है वो मोर चार्जेस फ्लो करें, वो क्या फ्लो करें, मोर चार्जेस फ्लो करें, और उनको जो टाइम लगे किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरने में, वो टाइम क्या लगे, वो लेस टाइम लगे, यानी कि मोर चार्जेस फ्लो करें और टाइम की वैल्यू कम लगे, तो आप समझ जाएं कि उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो मोर करंट होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम अगर कम लगेगा, ज्यादा चार्जेस पास हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि किसी कोई चीज ज्यादा ग्लो कर सकती है। अगर हम बल्ब का एग्जांपल लें, तो यानी कि वहां पर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। इन द सेम में अगर अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास जो है वो लेस चार्जेस फ्लो कर रही हैं किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, और लेस चार्जेस को मूव करवाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, तो लेस चार्जेस जब फ्लो कर रही हैं, मूव कर रही हैं किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से, लेकिन उनको जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सर्किट में से या उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कम करंट पास होगा। अगर वहां पर आप बल्ब लगा देंगे तो बल्ब वहां पर लेस ग्लो करेगा। तो मोर करंट और लेस करंट का कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा मेरे बच्चे। करंट क्या होता है हमारे पास, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, सिंपली क्यू ओवर टी भी आप इसे लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज व्हाट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप पहले बेस क्वांटिटी के टर्म्स में पढ़ चुके हैं मेरे बच्चे। उसके बाद हम बात करते हैं इसी फार्मूला के अंदर इसके यूनिट निकालने की, कि व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, और आप उसकी डेफिनेशन किस तरीके के साथ निकाल सकते हैं। तो चले मैं यहाँ पर करंट की वैल्यू लिख लेता हूँ। करंट जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब आप चार्जेस को किस में मेजर करते हैं, कूलम्स में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कूलम, और इसको आप डिवाइड करते हैं टाइम के साथ, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है, कूलम पर सेकंड बराबर होता है एम्पियर के। ये साइंटिस्ट का नाम था एंडर मारी एम्पियर, उसके नाम की बुनियाद पर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट दिया गया। तो एम्पियर किसके बराबर हुआ मेरे बच्चे, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड या कूलम सेकंड इनवर्स। तो ये एम्पियर का यूनिट है हमारे पास। हम यहाँ से 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे आप 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, आप यूनिट्स में 1 पुट कर दें। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, यानी कि किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर गिवन एरिया है, लाइक दिस वन। अब इस एरिया में से अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज पास हो रही है, कितनी जो है चार्ज कूलम पास हो रही है, 1 कूलम, और इसको इस एरिया में से क्रॉस होने में जो टाइम लग रहा है, अगर वो 1 सेकेंड का लग रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो करंट इंड्यूस हुआ, वो करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, वो करंट प्रोड्यूस हुआ 1 एम्पियर का। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट, 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन अभी आपने जहन में रखनी होगी मेरे बच्चे। उसके बाद इस एम्पियर के डायमेंशन पर भी आ जाते हैं, कि ये जो डायमेंशन है हमारे पास एम्पियर का, वो तो फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो डायमेंशन है, हम उस कूलम का डायमेंशन निकाल सकते हैं। वो कूलम का डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, सुनिए अभी। जो एम्पियर था वो किसके बराबर था, कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड। अब अगर आप इसके डायमेंशन पुट करना चाहें, तो एम्पियर का डायमेंशन हम ए ही पुट करते हैं, इज इक्वल टू कूलम, और सेकंड का डायमेंशन क्या होता है, टी। ये टी डिवाइड कर रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो कूलम्स किसके बराबर हुआ, एम्पियर इनटू टाइम, यानी कि कूलम का जो डायमेंशन हुआ वो करंट और टाइम से निकलता है, यानी कि एम्पियर इनटू टाइम, यानी कि जो गिवन टाइम होगा, सो इसका जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा 8। तो वो कूलम का जो डायमेंशन हमें मिला वो कितना मिला, 8 AT के कंपैरिजन में। इवन जो करंट का डायमेंशन है वो फिक्स है, क्योंकि आप 7 बेसिक क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं एचएससी पार्ट 1 में। वहां पर ये बताया जाता है कि करंट का डायमेंशन कैपिटल ए के साथ लिखा जाता है। जी मेरे बच्चे, उसके बाद करंट है कौन सी क्वांटिटी, मेरे बच्चे करंट जो है हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी है।
करंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इसकी स्केलर क्वांटिटी की, तो हमें ये पता है कि स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड होता है लेकिन जिनको डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अब डायरेक्शन अगर होगा तो हम इसको क्यों स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, इसका रीजन अभी आप लास्ट में देखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका दर हकीकत डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर साइड से मैं लिख लेता हूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरे बच्चे पीछे क्लासेस में जो है आप पढ़ चुके हैं, पीछे चैप्टर में आपने पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, अगर आपको जहन में हो, डायरेक्शन ऑफ करंट। वो दो टाइप ऑफ चार्जेस कौन सी होती हैं? एक होती है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक होती है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो करंट के केस में भी ऐसे बन सकता है क्योंकि करंट तो फ्लो ऑफ चार्जेस है ना, तो फ्लो ऑफ चार्जेस आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है, आइदर नेगेटिव भी हो सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में भी दो डायरेक्शंस होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ, जिस डायरेक्शन का नाम है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। उस करंट को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर कन्वेंशनल करंट। मेरे बच्चे जो कन्वेंशनल करंट है उसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया था फ्लो ऑफ चार्जेस। उसमें चार्जेस क्या करेंगी? फ्लो करेंगी। लेकिन वो चार्जेस कहां से कहां फ्लो करेंगी? फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑफ सप्लाई या ऑफ बैटरी, आप उसे कह सकते हैं। तो हायर पोटेंशियल में से चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगी और वो कहां जाएंगी मेरे बच्चे? लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बैटरी की सिंबल बना दूं, तो हमारे पास ये बैटरी की सिंबल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अभी मैंने क्या कहा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होता है, यानी कि चार्जेस पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ आएंगी। तो इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो कुछ इस तरीके के साथ बनेगा हमारे पास। अगर इस साइड कौन है? पॉजिटिव, और इस साइड कौन है? नेगेटिव। तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि कुछ ऐसी चार्ज है जो कहां से कहां जा रही है, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जा रही है। तो इन चार्जेस को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्जेस कहते हैं। जो कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है मेरे बच्चे, तो सबसे पहले तो कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव चार्जेस का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डायरेक्शन की, और इसका जो दूसरा डायरेक्शन होता है उस करंट को हम नाम क्या देते हैं? उस करंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। वी नेम दैट करंट एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। उस करंट का जो नाम है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है हमारे पास वो कहां से कहां होता है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। वो कहां से मूव करेंगे? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ कैसे? मिसाल के तौर पर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और इस साइड हम पॉजिटिव बना देते हैं, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो चार्जेस नेगेटिव से निकलेंगी और कहाँ की तरफ जाएंगी? पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। तो इसका फ्लो का डायरेक्शन कुछ इस तरह पैटर्न में बन जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में। इसके लिए कब बना? जब यहां से हमने नेगेटिव रखा और यहां से हमने पॉजिटिव रखा। वहां पर बैटरी की साइन है कुछ डिफरेंट है, तो इस वजह से हमें सेम डायरेक्शन भी मिल सकता है ना, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक का। लेकिन अगर हम बैटरी को उसी सेम पैटर्न में रख देते तब हमारे पास क्या बन जाते? उनके अपोजिट डायरेक्शंस बन जाते। खैर ये हमारे पास है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और हमें ये पता है कि जो चार्जेस नेगेटिव से रिपेल हो और पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो तो उनको तो आप जो है वो नेगेटिव चार्जेस कहते हैं। तो सिंपली जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो किसका फ्लो होता है? वो फ्लो होता है हमारे पास नेगेटिव चार्जेस का। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर नेगेटिव चार्जेस के फ्लो को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। मेरे बच्चे ये बात याद रखिएगा। देखिए बल्ब को अगर ग्लो करना है तो बल्ब इस चीज पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप उसको पॉजिटिव चार्जेस देंगे तो वो ग्लो करेगा या नेगेटिव चार्जेस देंगे तो ग्लो करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट टू दिस वन। लेकिन बल्ब को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ चार्जेस चाहिए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आइदर वो पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकती हैं, आइदर वो नेगेटिव चार्जेस भी हो सकती हैं। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट यहाँ पर मैं फाइनलाइज कर दूं, वो ये थी हमारे पास कि जो इलेक्ट्रिक करंट है
वो कौन सी क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटी है, मैंने पहले बता दिया आपको। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जब आप वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं ना, वेक्टर्स को, व्हाइल डीलिंग विद द वेक्टर्स, हम ये पढ़ते हैं कि वेक्टर समवॉट वो क्वांटिटीज होती हैं जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करें। जो किसको ओबे करें? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को। और ये नेसेसरी है वेक्टर्स के लिए। अब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा था, जैसे आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो करंट है वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। इस वजह से हम करंट को क्या नाम देते हैं? स्केलर क्वांटिटी का नाम दे देते हैं। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। उसका रीजन हमारे पास एक लॉ में होता है, और वो लॉ कौन सा है? वो लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ। वो लॉ हमारे पास कौन सा होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ की बुनियाद पर हम ये जानते हैं कि जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि केसीएल, जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ कह रहे हैं, केसीएल, वो खुद एक्सप्लेन करता है कि किसी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जितने करंट इमर्ज होंगे उतने ही करंट फिर आउटगोइंग हो जाएंगे। यानी कितने करंट आएंगे उतने ही करंट फिर बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कोई वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन नहीं बनानी पड़ती। तो सिंपली हम इनको अर्थमेटिक, सिंपली नंबर की बुनियाद पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो फॉर दैट रीजन करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी बनती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इस चीज की बुनियाद पर, मेरे बच्चे। उसके बाद अब ये जो मैंने दो डायरेक्शंस, आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी जो हमने दो डायरेक्शंस के बारे में बात की, एक कन्वेंशनल एक इलेक्ट्रॉनिक, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब अगर मैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यानी कन्वेंशनल करंट बताना चाहूं, तो मैं एरो को कहां की तरफ करूंगा? नीचे की तरफ। इन द सेम मैनर अगर बैटरी के कनेक्शंस वही हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास क्या बन जाएगा? इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये बात मेरी याद रखिएगा, जो कन्वेंशनल है वो इलेक्ट्रॉनिक के क्या बन जाएंगे? अपोजिट केस में बन जाते हैं हमारे पास। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरे बच्चे। इलेक्ट्रिक करंट पर वो जनरली कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं आपके, अगर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बता दूं, तो जो करंट है वो क्या होता है हमारे पास? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब यहां से अगर मैं निस्बत को एक्सप्लेन करना चाहूं, मिसाल के तौर पर आपको कहा गया कि जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है, जो चार्जेस मूव कर रही हैं, वो आपके पास है मिसाल के तौर पर 30 कूलम्स, और उनको जो गिवन टाइम लगा, वो गिवन टाइम लगा 2 सेकेंड्स का। नाउ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट देयर। वहां पर करंट की क्या वैल्यू बन सकती है? तो डेल्टा क्यू की जगह पर आपने 30 कूलम रखना है, डिवाइडेड बाय टाइम की जगह पर आपने 2 सेकेंड्स पुट करना है। 2 का पहाड़ा 30 पर लगाएंगे तो कितनी मरतबा जाएगा? 15 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा 15 कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड किसके बराबर है? एम्पियर्स के बराबर है। तो करंट आपको कितना मिला? 15 एम्पियर्स का मिला। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा इस चीज में। अच्छा, समटाइम्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर कैसे देखें? जो आई है वो किसके बराबर है? वो बराबर है डेल्टा क्यू, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं किसके साथ? डेल्टा की के साथ। मेरे बच्चे, ये जो डेल्टा क्यू है, जिसको आप चार्जेस का नाम दे रहे हैं, आपने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जो डेल्टा क्यू है ये एन इंटू ई के बराबर होता है। ये जो ई है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होती है हमारे पास। तो डेल्टा क्यू की जगह पर हम ये पुट करें तो आई का एक और फार्मूला भी बन सकता है, और वो कौन सा है? एन ई। आपने उसको डिवाइड कर देना है किसके साथ? टाइम के साथ। फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द करंट बाय गिविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, or by this formula we can calculate the number of electrons or number of given charges when current is given there। तो वहां पर ये चीजें आपके लिए गिवन होगी, तब आप इनको जो है वो जहन में रख सकते हैं। तो इस चीज को काइंडली नोट कर लीजिएगा, करंट का ये फार्मूला भी बन सकता है इसी चीज के अंदर। तो ये था हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके मुतालिक? इलेक्ट्रिक करंट के मुतालिक, और उसकी मैथमेटिकल अरेंजमेंट की बुनियाद पर। जब हम इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे, तो हम कुछ ये चीज देखते हैं कि चार्जेस को फ्लो तो करना है, लेकिन चार्जेस की जो नेचर है वो क्वाइट हमें डिफरेंट मिल रही है।
डिफरेंट कैसे, जैसे अभी हमने पॉजिटिव चार्जेस की बात की या अभी हमने नेगेटिव चार्जेस की बात की, तो मुख्तलिफ मटेरियल्स के अंदर जो है वो चार्ज कैरियर्स मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट चार्ज कैरियर्स होते हैं सिंपली। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ किस चीज को, चार्ज कैरियर्स को, कि मुख्तलिफ मटेरियल्स में कौन कौन से चार्ज कैरियर्स बन सकते हैं जो चार्ज को कैरी करेंगे करंट के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसको, जो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कशन करना है मेरे बच्चे, वो होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। अभी आप ये पीछे लोअर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि मेटल्स के अंदर क्या मौजूद होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यानी कि करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो सिंपली अगर मेटालिक कंडक्टर्स में से आपसे चार्ज कैरियर्स पूछे जाएं तो आप कौन से चार्ज कैरियर्स बताएंगे, आप बताएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स है। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स बनेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरे होते हैं, आप केमिस्ट्री में ज्यादातर उनको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास क्या होता है, कोई एक सोल्यूशन होता है, केमिकल सोल्यूशन, उसमें हम इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दर हकीकत वो क्या बनती है, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली कहूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमारे पास क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ये जो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये सेमी कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो है वो बिहेवियर इनका होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होता है। सेमी कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, दूसरे हमारे पास होते हैं होल्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात तो समझ में आती है, लेकिन होल्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास कुछ ऐसे होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट ए से निकलकर अगर पॉइंट बी की तरफ जाए, यानी कि पॉइंट ए से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, डिफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर मेरे बच्चे डिफिशियंस आ गई है ना, इस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं होल। तो होल हमारे पास क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डिफिशियंसी आ गई तो वहां पर क्या जनरेट हुआ, होल जनरेट हुआ। हम कन्वेंशनली होल को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। वो इस वजह से क्योंकि हमें ये पता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी, इसका मतलब है कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये हमारे पास होते हैं चार्ज कैरियर्स। तो आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है कि ये चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट की बुनियाद पर हमने इन चीजों को एक्सप्लेन कर लिया। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, के इलेक्ट्रिक करंट दर हकीकत होता क्या है। तो इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, कनेक्टेड रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह।